एक गलती, बस एक फैसला, और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। हिस्ट्री में ऐसे लम्हे आए हैं जब पावर के नशे में एक लीडर ने एक फैसला लिया और उस फैसले ने लाखों जिंदगियां ख़त्म कर दी। इकोनॉमीज बर्बाद हो गई, मुल्क टूट गए, और दुनिया ने देखा कि कितनी आसानी से सब कुछ तबाह हो सकता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा 3 ऐसे लीडर्स जो अपनी ही गलतियों का शिकार बन गए। लेकिन सवाल ये है, क्या आज के लीडर्स ने इन गलतियों से कुछ सीखा है? दोस्तों, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो उसके फैसले सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं बदलते, बल्कि वो लाखों लोगों की तकदीर का फैसला करते हैं। लेकिन पावर एक अजीब चीज़ है, ये इंसान को अंधा बना देती है। उसके आसपास हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग आ जाते हैं, सच्चाई सुनाने वाला कोई नहीं रहता, और फिर वो लीडर जो सोचता है वही सही है, लेकिन हकीकत से बहुत दूर होता है। ये कहानी है 3 ऐसे लीडर्स की जिनके पास सब कुछ था, पावर थी, आर्मी थी, रिसोर्सेज थे, लेकिन एक गलती ने सब कुछ छीन लिया। पहला नाम, शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ एक डिक्टेटर ने सोचा वो दुनिया जीत सकता है। हिटलर। 1941। वर्ल्ड वार 2 साल से चल रही है। जर्मनी जीत रहा है, फ्रांस हार चुका है, ब्रिटेन डेस्परेट है, यूरोप का ज़्यादातर हिस्सा हिटलर के कंट्रोल में है। और तब हिटलर ने एक फैसला लिया जो हिस्ट्री के सबसे बड़े ब्लंडर्स में से एक था। उसने सोवियत यूनियन पे हमला करने का फैसला किया, जिसका नाम ऑपरेशन बारबरोसा था। जून 1941 में 3 मिलियन जर्मन सोल्जर्स ईस्टर्न फ्रंट पे मार्च करते हैं। हिटलर कॉन्फिडेंट था, उसने अपने जनरल्स को बोला था सोवियत यूनियन 6 हफ्ते में कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन वो गलत था, बहुत गलत था। सोवियत यूनियन ने मुकाबला किया, रशियन विंटर आने लगी। जर्मन सोल्जर्स जिन्हें आम यूनिफॉर्म पहनाए गए थे वो -40 डिग्री टेम्परेचर में फ्रीज होने लगे। सप्लाई लाइंस स्ट्रेच हो गई, टैंक्स पेट्रोल के बिना रुक गए, और हिटलर वो अपने बंकर में बैठा था और ऑर्डर दे रहा था कि पीछे मत हटना, फाइट टिल डेथ। और इसका नतीजा एक ऐसी जंग जो टर्निंग पॉइंट बन गई। लाखों जर्मन सोल्जर्स मारे गए, और ये वो पॉइंट था जब दुनिया ने पहली बार देखा कि हिटलर हार सकता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इस एक फैसले ने वर्ल्ड वार का कोर्स चेंज कर दिया। सोवियत यूनियन सरवाइव कर गया, अलाइड फोर्सेस को उम्मीद मिल गई, और हिटलर की शिकस्त ना पाने वाली इमेज टूट गई। लेकिन असली सवाल ये है, अगर हिटलर ने यह फैसला ना लिया होता तो आज की दुनिया कैसी होती? लेकिन हिटलर अकेला नहीं था जिसने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सब कुछ खोया। दूसरा एग्जाम्पल और भी शॉकिंग है, और ये गलती इतनी बड़ी थी कि एक पूरी सिविलाइजेशन का खात्मा हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट। 1812। फ्रांस का एम्परर, यूरोप का सबसे पावरफुल आदमी। उसने पूरा यूरोप कॉन्कर कर लिया था। स्पेन, इटली, जर्मनी सब उसके कंट्रोल में थे। सिर्फ एक मुल्क था जो उसके रास्ते में था, रशिया। नेपोलियन के पास उस वक्त दुनिया की सबसे ट्रेंड और डिसिप्लिन्ड आर्मी थी। 6 लाख सोल्जर्स, बेस्ट वेपन्स, बेस्ट जनरल्स, और नेपोलियन कॉन्फिडेंट था कि रशिया को 6 महीने में घुटनों पे ला देंगे। जून 1812 में वो अपनी ग्रैंड आर्मी के साथ रशिया की तरफ मार्च करता है, लेकिन वो एक चीज़ भूल गया, रशिया की जियोग्राफी और विंटर। रशियन आर्मी ने डायरेक्ट फाइट नहीं की, वो पीछे हटती गई, स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी फॉलो की। जहाँ जहाँ से पीछे हटते गए वो सारी फसलें जला देते, बिल्डिंग्स जला देते, ताकि नेपोलियन की आर्मी को कोई सप्लाईज न मिले। नेपोलियन मॉस्को तक पहुंच गया, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो पूरा शहर खाली था और आग लग चुकी थी। कोई सरेंडर नहीं हुआ, और तब विंटर शुरू हुई, रशियन विंटर। -30 डिग्री टेम्परेचर, और नेपोलियन की आर्मी, जिसको यूरोपियन क्लाइमेट के लिए तैयार किया गया था, वो फ्रीज होने लगी। खाना खत्म हो गया, घोड़े मरने लगे, सोल्जर्स हाइपोथर्मिया से मरने लगे। नेपोलियन को रिट्रीट यानी पीछे हटना पड़ा, लेकिन वो रिट्रीट हिस्ट्री की सबसे ब्रूटल रिट्रीट बन गई। 6 लाख सोल्जर्स में से सिर्फ 1 लाख वापस फ्रांस पहुंचे, बाकी सब मारे गए, भूख से, सर्दी से। 1 साल बाद यूरोप के बाकी कंट्रीज ने देखा नेपोलियन कमज़ोर हो गया है। उन्होंने अलायंस बनाई और नेपोलियन को फाइनली हरा दिया, और फ्रांस, जो यूरोप का सबसे पावरफुल नेशन था, वो सेकंड टायर पावर बन गया। एक फैसला, एक जंग, और एक एम्परर का कंप्लीट डाउनफॉल। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। तीसरा लीडर और भी इंटरेस्टिंग है,
क्योंकि उसकी गलती ने डायरेक्टली एक सुपर पावर को तबाह कर दिया। सोवियत यूनियन 1980s, एक सुपर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स, स्पेस प्रोग्राम, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, लेकिन अंदर से सिस्टम सड़ रहा था, इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी। और फिर एक फैसला आया जो फाइनल नेल इन द कॉफिन बन गया। अफगानिस्तान 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। सोवियत लीडर्स ने सोचा ये क्विक ऑपरेशन होगा, कुछ महीने में पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल कर देंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट थी। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन ने ज़बरदस्त मुकाबला किया। अमेरिका ने सीक्रेटली वेपन्स और फंडिंग दी, फिंगर मिसाइल्स दिए जो सोवियत हेलीकॉप्टर्स गिरा सकते थे, और सोवियत यूनियन एक ना ख़त्म होने वाली जंग में फंस गया। 10 साल, लाखों सोवियत सोल्जर्स मारे गए, इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया। सोवियत पब्लिक ने देखना शुरू किया कि उनकी गवर्नमेंट उनको झूठ बोल रही है। कॉफिन्स वापस आ रहे थे, लेकिन टीवी पे कामयाबी दिखाई जा रही थी। ट्रस्ट खत्म हो गया, मोरेल गिर गया, और जब फाइनली सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से पीछे हटा तो वो ऑलरेडी बहुत कमज़ोर हो चुका था। 2 साल बाद सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, बर्लिन वॉल गिर गई, कोल्ड वार ख़त्म हो गया और दुनिया का पूरा पावर बैलेंस शिफ्ट हो गया। एक फैसला, एक जंग और एक सुपर पावर का खात्मा। तो दोस्तों, ये 3 एग्जाम्पल्स देख के एक पैटर्न नजर आता है। हिटलर ने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलती की, नेपोलियन ने जियोग्राफी और रियलिटी इग्नोर की, सोवियत लीडर्स ने स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन की वजह से। लेकिन इनमें एक कॉमन चीज़ थी, इन सब के पास पावर थी, रिसोर्सेज थे, लेकिन हकीकत से डिस्कनेक्ट हो गए थे। इनके पास हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग थे, सच्चाई बोलने वाला कोई नहीं था। और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत लेट हो चुका था। हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से। आज भी दुनिया में ऐसे लीडर्स हैं जो सोचते हैं वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, जो एडवाइजर्स की बात नहीं सुनते, जो ऑपोजिशन को दुश्मन समझते हैं, जो अपने ही प्रोपोगेंडा पे यकीन करने लग जाते हैं, जो कि खतरनाक है क्योंकि 21वीं सदी में गलतियों के नताइज पहले से ज़्यादा बड़े हैं। न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्लाइमेट क्राइसिस है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है। एक लीडर की एक गलती अब सिर्फ एक मुल्क नहीं, पूरी दुनिया तबाह कर सकती है। तो सवाल ये है, क्या आज के लीडर्स इन पुरानी गलतियों से सीख रहे हैं, या वो भी वही रास्ता अपना रहे हैं जो हिटलर ने अपनाया, जो नेपोलियन ने अपनाया, जो सोवियत लीडर्स ने अपनाया? पावर का नशा ऐसा है कि इंसान सोचता है कि रूल्स उसके लिए नहीं हैं, हिस्ट्री उसे जज नहीं करेगी, लेकिन हिस्ट्री सब रिकॉर्ड करती है और आखिर में सच्चाई सामने आ ही जाती है। फिर सवाल ये है कि उस सच्चाई की कीमत कितनी होगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और हिस्ट्री लवर्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे अगले हफ्ते ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।